और फिर बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मेरे दिल के सबसे करीब है जनाब स्पीकर, और मेरा ज़्यादातर टाइम इस पे सर्फ होता है क्योंकि ये बहुत बड़ा शोबा है। इसमें मैं जितना डेल्व करती जाऊं उतना ज़्यादा ये इसकी जो डेप्थ है वो मुझ पर वाजे हो जाती है। वो है सेहत का शोबा। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि बरसों की नाअहली की वजह से इनकॉम्पिटेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस, कंप्लेसेंसी, रिश्वत, ब्राइबरी, करप्शन हमारे सेहत के निज़ाम का भी हिस्सा बन चुकी है। और मैं इस शोबे को रिफॉर्म करना कोई आसान काम नहीं है जनाब स्पीकर, लेकिन मैंने तहैया कर लिया है कि इस जो सेहत का शोबा है, हेल्थ का शोबा है, उसमें इंशाअल्लाह ताला हम रेवोल्यूशन ला कर दिखाएंगे आपको इंशाअल्लाह। और मैंने आते ही पंजाब के तमाम BHUs, पंजाब के तमाम रूरल हेल्थ सेंटर्स, पंजाब के तमाम THQs और पंजाब के तमाम DHQs और टर्शरी हॉस्पिटल्स को मैंने अपग्रेड करने का मंसूबा जो है उस पर काम शुरू कर दिया है। और वो दवाइयाँ जो ये बंद कर चुके थे वो दवाइयाँ हमने दोबारा शुरू की हैं। उसमें मरीजों की तादाद को हमने बढ़ाया है। और उसके साथ साथ जनाब स्पीकर, हमने दिल के अमराज की अद्वियात, TB के अमराज की अद्वियात, कैंसर के अमराज की अद्वियात और उसके साथ साथ जो हेपेटाइटिस की अद्वियात हम लोगों के घरों पर डब्बों की में 2-2 महीने का स्टॉक फ्री पहुंचा रहे हैं अल्लाह के फजल से। और उस दिन जनाब स्पीकर, मैं आपके सामने एक एनेक्डोट, एक वाकया आपके साथ और ईवान के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम लाहौर में जो मॉडल गलियां बनी थी, मैं उनको देखने गई तो सांदा के इलाके में जनाब स्पीकर, आई वॉक्ड इनटू अ हाउस। वहाँ पे सिक्योरिटी की वजह से लोग दरवाजे के पीछे खड़े थे, तो मैंने घर का दरवाजा खुला देखा। मैंने उसकी वीडियो ट्वीट भी की। ये मॉडल गलियां आपकी स्क्रीन पे, पूरे पंजाब की गलियां ऐसी छोड़ के जाऊंगी मैं इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, आई होप आपको नजर आ रहा है। मैं चाहूंगी कि आप इसको देखें और मैं ऑपोजिशन को भी चाहूंगी कि जो गलियों को आपने खड्डे बना दिया था, जरा देखें काम क्या होता है। तो एक दरवाजे के पीछे एक खातून और उसके बच्चे खड़े थे। अगर वो वीडियो है तो वो भी दिखा दें। तो मैंने उससे पूछा, उस खातून से मैंने पूछा, मुझे कहने लगी कि मेरे जो शौहर हैं वो हार्ट पेशेंट हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा, हार्ट पेशेंट है, आप तो बड़ी यंग लगती हैं, तो आपके, इसका मतलब है आपके हस्बैंड को यंग एज में हार्ट की तकलीफ हो गई है, दिल की तकलीफ हो गई। उन्होंने कहा हाँ। लेकिन उन्होंने कहा अपने बच्चे को आवाज दी, उसने कहा जाओ जरा अंदर से वो डब्बा लेकर आओ। वो डब्बा लेकर आया, उसके अंदर जनाब स्पीकर में बहुत आजिज़ी से मैं रोई उस दिन, जब उस डब्बे में उसके हस्बैंड की दिल की मरीज की दवाई जो थी, 2 महीने का स्टॉक उसको फ्री डिलीवर हुआ था अल्लाह के फजल से। उसका 16-17 साल का बेटा उसके साथ खड़ा था। उसने कहा कि पहले मुझे इस बेटे को भेजना पड़ता था क्योंकि मेरा मियाँ अपने काम पे जाता था, मेरा शौहर अपनी रोजी कमाने जाता था, तो ये बेटा लाइन में लग के उसके दिल की अद्वियात लेकर आता था। आज हमें 2 महीने का स्टॉक, एक पैसा लिए बगैर, दिल की तमाम वो दवाइयां जो वो यूज करता था उसके घर का दरवाजा खटका कर उसको डिलीवर हुई अल्लाह के फजल से। इसी तरह जनाब स्पीकर, मैं बहुत खुशी के साथ, आजी के साथ आज मुअज़्ज़ज़ ऐवान को और पंजाब के अवाम को ये बताना चाहती हूं कि कामयाब तरीन मंसूबों में सबसे कामयाब मंसूबा हमारा फील्ड हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स ऑन व्हील्स का है अल्लाह के फजल से, जिसमें चंद हफ्ते में जनाब स्पीकर 12 लाख अफराद का उनकी दहलीज पे मुफ्त इलाज हुआ है अल्लाह के फजल से।
अगर आपके पास वो वीडियो है तो दिखा दें प्लीज। और जनाब स्पीकर, मैं रिपीट करूंगी कि मैं ये नहीं कह रही कि मैं ये कर दूंगी, अल्लाह के फजल से मैं ये करके आई हूं आपके सामने। प्लीज जरा लगा दें वो, ये देखें जनाब स्पीकर, मैं चाहूंगी जरा शोर बंद करें और ये देखें। खैबर पख्तूनख्वा में भी भेजा हमने फील्ड हॉस्पिटल। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में भी फील्ड हॉस्पिटल्स बनाओ ताकि पंजाब से ना भेजने पड़े। ये देखें जनाब स्पीकर, ये लोगों की दहलीज पे जाके उनका इलाज कर रही हैं गाड़ियां माशाल्लाह। और जनाब स्पीकर, ये 12 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज कर चुकी हैं और मैं आज यहां पर ऐलान करने आई हूं, मैं अपने तमाम एमपीएस पंजाब असेंबली में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का इजहार ख्याल।